नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप 20 खबरें, जहां 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। विपक्षी दलों के सीएम की बैठक की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर फिर केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस खतरे से देश को मैं कई महीने से आगाह कर रहा था, उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर सुझाव दिए हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं। राजधानी भोपाल में मंत्री गोपाल भार्गव प्रभुराम चौधरी के बंगले हुए सील। दोनों मंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करवा रहे इलाज। शिवराज सरकार के 7 मंत्री अब तक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश भर से लगातार यूरिया राशन में कालाबाजारी को लेकर मिल रही थी शिकायतें, जिसके बाद सीएम को ये सख्त निर्देश देने पड़े। वहीं खाद की किल्लत को लेकर किसानों का भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग नई योजना शुरू करने जा रहा है। मिशन 10,000 के तहत प्रदेश के 10,000 स्कूलों में स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस के साथ ही आधुनिक लैब भी बनाए जाएंगे। एमपी में पुलिस मिलना शुरू हुआ वीकली ऑफ। अगस्त के अगले दिन मिल रही छुट्टी। भोपाल बना ऑफ देने वाला पहला जिला। सांवेर उपचुनाव को लेकर घमासान तेज। पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने दी सिंधिया को चुनौती। कहा, सांवेर से चुनाव लड़ने सिंधिया, हकीकत पता लग जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, पहले सिंधिया के प्रतिनिधि से ही जमानत बचा ले, गुड्डू फिर बात करें। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने एमपीईबी के असिस्टेंट इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गणेश बाग कॉलोनी में एमपीईबी के बंद पड़े ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए मांगा जा रहा था घूस। इंदौर आरटीओ दफ्तर में पूछताछ केंद्र बनाया जा रहा। साथ ही लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए आरटीओ की दीवारों पर ट्रैफिक साइन लगाए जाएंगे। प्यारे मियां सहित 6 लोगों के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाना में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियों के साथ ही शराब पिलाकर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया गया। जबलपुर के लालपुर वाटर फिल्टर प्लांट में मरम्मत कार्य के चलते आधे शहर को आज पानी नहीं मिला। हाथीताल, भंवरताल, श्रीनाथ की तलैया, टाउन हॉल, बादशाह मंदिर, गुप्तेश्वर पीएसएम एवं फूटाताल इलाके की टंकियां शामिल रहीं। कैचमेंट एरिया में बारिश थमने के बाद जबलपुर के बरगी बांध में पानी आना कम हो गया है, जिसके बाद 4 और गेटों को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ 7 गेटों को आधा मीटर खोलकर 900 घन मीटर की जल निकासी की जा रही है। आरटीई कानून के तहत गैर सरकारी स्कूलों को क्षतिपूर्ति देने के मामले में हुए घालमेल की फिर से होगी जांच। कलेक्टर ने माना गंभीर मामला। 6 स्कूलों में 67 लाख से अधिक का घोटाला होने का आरोप लगा है। रेप के आरोपी पूर्व डीएमई डॉक्टर आदिल फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश में घर पर नहीं मिले, फोन भी बंद। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ने लगाया रेप का आरोप। रायगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी का खुलासा। समिति प्रबंधकों की जमाखोरों से मिली भगत। चपरासी को बांट दिया 54 मीट्रिक खाद। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी हत्याकांड में शामिल 5 नक्सलियों का सरेंडर। लोन वाराटू अभियान से प्रभावित होकर किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में 3 इनामी नक्सली शामिल। बलौदाबाजार में कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत। 2 बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। बलरामपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एमपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। रीवा संभाग समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट। और चलिए अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां मौसम विभाग ने जारी किया त्वरित पूर्वानुमान। 4 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। रायपुर, बिलासपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रायपुर और बिलासपुर में भारी बारिश का अनुमान
लगाया गया है। तो भारी बारिश हो सकती है, हालांकि अभी भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है। मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी किया है, यानी कि त्वरित यहां पर बारिश हो सकती है। जल्द ही भारी बारिश का अनुमान है और इसके चलते जो सभी क्षेत्र हैं, नगर निगम है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर है और साथ ही 4 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी, यानी कि अब से 4 घंटे बाद कभी भी भारी बारिश रायपुर और बिलासपुर में हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, त्वरित पूर्वानुमान है और अचानक से भारी बारिश के चलते जितनी भी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं स्वास्थ्य नगर निगम प्रशासन की तरफ से वो की जा रही हैं, इसलिए क्योंकि पानी का जलभराव बहुत तेजी से होने लगता है, खासतौर पर निचले इलाकों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान यूरिया और राशन की कालाबाजारी पर सख्त हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ ही मंत्रालय में बैठक की और अधिकारियों को यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस मामले में शिकायतें मिल रही हैं, इसको लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही सीएम ने कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए हैं। 1955 इसमें जो वाहन करे उसको राजसात किया जा सकता है, हम वाहन राजसात करें। धारा 3 है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, 6 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। खाद की कालाबाजारी के संबंध में धारा 31 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, जिसमें विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं सतना जिले में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यूरिया खाद की बड़ी किल्लत और खाद की कालाबाजारी के चलते अमरपाटन में खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसान भड़क उठे। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों की माने तो एक पखवाड़े से बारिश हो रही है और फसल के लिए खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन उन्हें मांग के हिसाब से खाद नहीं मिल रही है। अन्नदाता खाद के लिए लाइसेंसधारी दुकानों और सहकारी सोसाइटी की चक्कर लगा रहा है। इतना ही नहीं, 300 रुपए बोरी की खाद 4 से 500 में खरीदने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। वहीं आगर मालवा में किसान नाराज हैं। फसल बर्बाद होने को लेकर किसानों ने हंगामा किया और सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। सोयाबीन की फसल खराब होने को लेकर प्रदर्शन किया। यही हाल कुछ उज्जैन के किसानों का भी रहा है। तो प्रदेश में मौसम की बेरुखी के चलते खेतों में खराब हो गई फसल से गुस्साए किसान मुआवजे के लिए कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं सड़क जाम कर रहे हैं। सीहोर के खामलिया गांव के किसानों ने सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ करने के लिए एक अनूठी जुगत की है। किसानों ने गांव के बाहर खेतों में खड़े पेड़ों पर चढ़कर थाली बजाई और नारे लगाए। शाजापुर जिले में भी सोयाबीन की फसल पर अचानक से आई एक बीमारी ने कई इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल को बर्बाद कर दिया। 4 दिन पहले तक खेतों में लहराने वाली हरी भरी फसल अचानक से पीली पड़ने लगी। शाजापुर जिले में 2,60,000 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में इस बार सोयाबीन की फसल की बुवाई किसानों ने की है, लेकिन बीते दिनों अच्छी बारिश के बाद अचानक से तना मक्सी और एलो मोजेक बीमारी ने खेतों का सूरते हाल ही बदल कर रख दिया है। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के पास भी बीमारी से निपटने का कोई कारगर उपाय नहीं है। सोयाबीन की बम्पर पैदावार को लेकर प्रदेश में जाने वाले शाजापुर जिले में इस बार सोयाबीन की फसल पर अचानक आई एक बीमारी के बाद किसान बेहद हैरान और परेशान है। तस्वीर आप देखिएगा, जिस तरीके से खेतों में जो फसल लगी थी वो लगभग पीली पड़ चुकी है। अचानक से तना मक्खी और एलो मोजक करके एक बीमारी आई है, उसके बाद जो है फसलें काफी प्रभावित हुई है और पीली पड़ चुकी है। और अब कृषि विभाग भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कृषि विज्ञान केंद्र की टीमें भी लगातार खेतों का मुआयना कर प्रभावित फसलों की जांच कर रही है। हालांकि इस बीमारी से निपटने का कोई कारगर कदम अभी कृषि विभाग के पास भी मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर अचानक से इस बीमारी के बाद किसान हैरान और परेशान है और सोयाबीन की फसल बेहद प्रभावित हुई है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इधर बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर सियासत जारी है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है, चापलूसों को अच्छा बताती है और सच बोलने वालों को गद्दार बताती है। वहीं प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को पता ही नहीं है कि उनके दल में कौन है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस का कभी सदस्यता अभियान चलता है, अधिवेशन होता है। भाजपा अपने संविधान के मुताबिक पार्टी और संगठन को सुचारू रूप से लगातार चला रही है। कांग्रेस भाजपा से सवाल पूछे, इसका कोई तर्क नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी चुटकी ली। तो पोल इस बात की खुली है कि मैडम सोनिया गांधी को हटाने के लिए किसने क्या कहा, चिट्ठी कौन ने लिखी, कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही, और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, तलवे चाटने वाले वफादार और सच कहने वाले धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं। कांग्रेस के बातों को गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस को अपने दल में कौन है इसका पता ही नहीं है। वो कभी मेंबरशिप करते हुए दिखाई देते हैं आपको, कभी उनके अधिवेशन वगैरह होते हुए दिखाई दिए हैं आपको। तो पार्टी संगठन को सुचारू रूप से चलाना ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी संविधान के अनुसार लगातार होता आ रहा है। लाल जी बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं और सब लोगों का उन्होंने कार्यभार सौंपा हुआ है और भाजपा के खिलाफ बेहद नाराज़ी है और विशेषकर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गद्दारी। और भोपाल से खबर है, जहां एमपी मेट्रो रेल कंपनी अब होगी एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कंपनी की गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। तो नए बोर्ड में केंद्र सरकार के 5 डायरेक्टर होंगे, एमपी सरकार के एमडी सहित 5 डायरेक्टर होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास के आयुक्त एमडी होंगे। प्रमुख सचिव वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी तथा नगरीय विकास विभाग डायरेक्टर होंगे। तो एमपी मेट्रो रेल कंपनी अब होगी एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और उसके चलते सीएम की अध्यक्षता में कंपनी के गवर्निंग बोर्ड की बैठक की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, एमपी सरकार के एमडी सहित 5 डायरेक्टर होंगे। बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो प्रस्ताव था एमपी मेट्रो रेल कंपनी को एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाने का, उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इस प्रस्ताव के बाद जो नया स्वरूप बन के आया है, जो कॉरपोरेशन लिमिटेड बना है मेट्रो का, उसमें 5 डायरेक्टर केंद्र सरकार से और 5 मध्य प्रदेश सरकार से होंगे, जबकि जो एमडी होंगे वो भी मध्य प्रदेश सरकार के ही होंगे, जो नगरीय विकास के आयुक्त होंगे। और 5 डायरेक्टर जो बनाए गए हैं या उसमें शामिल रहेंगे वो प्रमुख सचिव वित्त विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगरीय विकास होंगे। ये तो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इसकी गवर्निंग बॉडी के लिहाज से। जो इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देशित किया है अधिकारियों को कि जो अवधि तय की गई है मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भोपाल और इंदौर में 3 साल के करीब, वो उस अवधि के बीच में ही पूरे होने चाहिए और उसको लेकर जो भी प्रस्ताव या प्रक्रियाएं पूरी की जानी है वो तय समय पर समयबद्ध तरीके से हो। तो ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे अब से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार और बैठक ली थी और उसमें भी ये प्रस्ताव तय किया गया था कि आखिरकार कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो कब तक और कैसे कैसे पूरा हो। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल की मनुआ भान टेकरी पर अमृत परियोजना में निर्मित जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। नगर निगम ने 50 MLD क्षमता का ये संयंत्र है और इससे नगर के विभिन्न इलाकों में उच्च स्तरीय टंकियों के माध्यम से पानी मिलेगा। इस संयंत्र से करीब 3.5 लाख लोगों को शुद्ध जल मिलेगा।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल पुलिस में वीकली ऑफ शुरू कर दिया गया है और इसका फायदा कांस्टेबल से लेकर सीएसपी स्तर के अधिकारियों को हो रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल वीकली ऑफ देने वाला पहला जिला बन गया है। पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ गश्त के अगले दिन मिल रहा है। हालांकि इसकी वजह से थाना स्तर पर स्टाफ कम होने की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सप्ताह में एक दिन वीकली ऑफ देने से पुलिस अपने परिवार के साथ समय बिता सकती है और इससे उनकी कार्य करने की क्षमता भी बनी रहती है। पुलिस कर्मियों का तनाव भी कम होगा और उसमें उत्साह बना रहेगा। इसमें भोपाल जिले में पहली पहल यहाँ के अधिकारियों ने की। हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय साहू मौजूद हैं। सर, वीकली ऑफ राजधानी भोपाल में दिया जा रहा है, अच्छी बात है। किस तरीके से इस व्यवस्था को आपने लागू की है? अप टू सीएसपी लेवल तक के अधिकारियों और उनके नीचे के सभी कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश प्रदान किया जा रहा है। इसमें जिस भी अधिकारी कर्मचारी की गश्त होती है उसके नेक्स्ट डे उसको रोटेशन के अनुसार उसका रेस्ट दिया जाता है और ये आवश्यक इसलिए भी है ताकि कि वो बचे हुए 6 दिन फिर अच्छी तरीके से और पूरी स्फूर्ति के साथ कार्य कर सके। सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम करने में? क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ दिया जाता है तो उस समय थाना स्तर पर काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, वीक में एक दिन का रोटेशन देने से लगभग जो है 15% का जो फोर्स है वो रेस्ट पे चला जाता है। तो लगभग 85% स्टाफ थाने पे ड्यूटी के लिए बचता है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, परंतु ये आवश्यक भी है, इसलिए ये रोटेशन बनाया गया है। सर, क्या क्या फ़ायदा इससे अब मिल रहा है आप लोगों को देखने को अभी तक? इसमें फ़ायदा है, जो अधिकारी एक दिन की छुट्टी जाते हैं तो उस बीच वो अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एक दिन बिना किसी परेशानी के शेयर करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अगले दिन कार्य की स्फूर्ति उनमें बनी रहती है। ये है संजय साहू, जो कि कोविड में 24 घंटे इन्होंने ड्यूटी की थी और वीकली ऑफ नहीं लिया था। अब जो दर्द था वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था। यही कारण है कि अब भोपाल पुलिस के महकमे को हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जा रही है ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मंत्रियों के बंगलों पर कोरोना का साया पड़ा है। मंत्री गोपाल भार्गव, प्रभुराम चौधरी के बंगले सील कर दिए गए हैं। ये दोनों मंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाज करवा रहे हैं। और भोपाल से खबर है, बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक जब्त की गई है। खाद्य विभाग ने जब्त किया एक्सपायरी सॉफ्ट ड्रिंक को नया बनाकर खपाने की तैयारी चल रही थी। कमलेश कुमार स्टॉकिट्स का था गोडाउन। खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र के गोडाउन पर कार्रवाई हुई है। 5000 से ज्यादा बोतल और कैन का जखीरा बरामद किया गया। तो देखिए, खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में ये बरामद किया गया है। कमलेश कुमार स्टॉकिस्ट का ये गोदाम बताया गया है जहां पर कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में यहां से बोतल और कैन का जखीरा बरामद किया गया है। 5000 से ज्यादा की बोतलें बताई जा रही हैं संख्या में और इस तरीके से ये बड़ा खुलासा, बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक्स बरामद की गई हैं जिनको नए करने की तैयारी चल रही थी। तो कमलेश कुमार स्टॉकिट्स का ये पूरा गोडाउन बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं, ये गोडाउन की तस्वीरें हैं जहां पर अब लगातार जांच चल रही है। 5000 से ज्यादा की ये दवाइयां बताई गई हैं। और भोपाल से खबर, एक बार फिर से कलियासोत डैम में नजर आया मगरमच्छ। पहले भी 2 युवकों पर हमला कर चुका है मगरमच्छ। डैम के आसपास रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वन विभाग ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है और यही कारण है कि बार बार मगरमच्छ जब देखा जा रहा है। ये पहले भी 2 लोगों पर हमला कर चुका है। तो देखिए, जब भी बारिश होती है तो कलियासोत डैम के पास जो पानी के जीव होते हैं या जो जंगली जीव होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं और इसके चलते सुरक्षा के इंतजाम होना जरूरी है जो कि नहीं होते हैं। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में टक्कर हो गई। मध्य प्रदेश को टक्कर दे रहा छत्तीसगढ़। दोनों राज्यों में मिले आज 1000 से ज्यादा मरीज। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1064 मरीज, तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज मिले कोरोना के 1045 नए मरीज।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। देखिए मेरे साथ सिटी टॉप 10। नमस्कार।